हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नासिर और मैं हूं मादिल लतीफ। और आप देख रहे हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है मेजर गौरव आर्या साहब की। गिव्स सरप्राइज टू पाकिस्तान। हाँ, तो इनकी वीडियो हमने पहले डाली है, तो उस पर रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा है कि मेजर गौरव साहब की और भी वीडियोस पे आप रिएक्शन दें। तो मतलब एक और वीडियो के साथ हम हाजिर हैं आज। तो हमेशा की तरह काउंटिंग के साथ स्टार्ट करें। टाइटल आपको बता दिया तो स्टार्ट कर देंगे। वीडियो दिन लंबी होती है। हाँ, तो 3 2 1 स्टार्ट। वुहान का केस से बड़ा कोई सरप्राइज हो नहीं सकता वैभव कि हर एक मुल्क, मालदीव तक, जो कि बहुत छोटा मुल्क है जिसके पास कुछ नहीं है सिर्फ छोड़ के टूरिज्म, मालदीव तक ने अपने बंदे निकाल दिए। ये 1 महीने से प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम कुछ करेंगे, सोचेंगे। इन्होंने कभी कुछ नहीं करा और इन्होंने चाइना को बलि चढ़ा दिया अपने स्टूडेंट्स की। चाइना को बुरा ना लगे, ये अपने लोगों को फिर उन्होंने सरप्राइज दिया। ये देंगे इंडिया को सरप्राइज। नवाज शरीफ के टाइम पे 2 या 3 होते थे पोलियो के केसेस। हैंडसम, माशाल्लाह इतना हैंडसम है कि 150 केसेस हो गए उसके पोलियो के। He is not been able to control polio. He is not able to control food. He is not able to control his army. He is able to control nothing. ये अपनी कौम को खुद को सरप्राइज दे रहे हैं। उनकी कौम कह रही है कि भाई इंडिया को सरप्राइज दो। तो वी आर वेटिंग। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कब पाकिस्तानी आए और हमें सरप्राइज दें, लेकिन वो देंगे नहीं वैभव। मुझे नहीं लगता। हमें फिर से एक रिमाइंडर भेजना पड़ेगा और कोई मेकअप वेकअप का आइटम भेजना पड़ेगा, दर्जी भेजना पड़ेगा वहाँ पे नाप लेने के लिए। खासतौर से बाजवा साहब का। इमरान खान से तो मुझे वैसे भी कोई उम्मीद नहीं है। जो इन्होंने वादा करा था 370-35A के हटने के बाद कि हम भारत पर अटैक करेंगे और कश्मीर में चढ़ दौड़ेंगे, जब तक ये कश्मीर में नहीं चढ़ दौड़ते तब तक मैं अलग अलग ब्यूटी के आइटम इनको भेजता रहूंगा। अरे सरप्राइज तुम लोग हो चुके हो भाई। तुम्हारे चीफ को एक्सटेंशन मिल गया, इकोनॉमी तुम्हारी डूब गई, FATF की ब्लैकलिस्ट में तुम हो, डिप्लोमेटिकली तुम्हें जूते पड़ चुके हैं क्योंकि सऊदी अरेबिया, मलेशिया कोई तुम्हारी अब बात मानने को राजी नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने तुम्हें थूक दिया तुम्हारे बाहर। तो वैभव, आज का वीडियो रिमाइंडर है एक। 5 अगस्त को जब 370 हटा और 35 से हटा तो पाकिस्तान आग बबूला हो गया और तब से पाकिस्तान कह रहा है वील गिव यू अ सरप्राइज, वील गिव यू अ सरप्राइज। वो आदत है। वो आसिफ गफूर साहब ने शुरू करी थी तो पाकिस्तानी बड़े एक्साइट हो गए कि क्या सरप्राइज मिलेगा। तो भाई उन्होंने कोई सरप्राइज नहीं दिया। तो बीच में हमने उनके लिए चूड़ियां भेजी थी, इमरान खान और बाजवा के लिए। तो लोग काफ़ी गुस्सा हो गए थे कि साहब आप पाकिस्तानी वैसे गुस्सा हो गए कि आप हमारे आर्मी चीफ के कैसे चूड़ियां बेच सकते हैं। इमरान खान के लिए किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं करा, क्या वो तो ठीक है, आप हमारे आर्मी चीफ के लिए कैसे चूड़ियां बेच सकते हैं। इंडियंस ने बोला क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे हिंदुस्तानी, तो हिंदुस्तानी कहने लगे कि यू नो डोंट बी अ मिसोजिनिस्ट, यू नो दिस इज नॉट करेक्ट। तो ये मैं नहीं बोल रहा, दीज आर नॉट माई कमेंट्स। आई होप वी कैन शो द फोटोग्राफ। वो पाकिस्तानी जो लेडी हैं, एक खवातीन है पाकिस्तानी, वो अपने फौजियों को चूड़ियां दे रहे, तो वही चीज़ हमने रिपीट करी है और हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला। भाई जो आवाम ने समझा अपने फौजी को दे दिया। हिंदुस्तान में क्या रस्म है? हिंदुस्तान में रस्म है कि जब औरतें फौजियों को देखती हैं तो राखी बांधती हैं, रस्म है। पाकिस्तान में रस्म है कि जब वो औरतें फौजियों को देखती हैं तो उनको चूड़ी दे देती हैं। अब दिस इज पाकिस्तानी कल्चर, आई शुड नॉट कमेंट ऑन इट। और वैभव, वो जो हमने चूड़ियां भेजी थी वो क्यों भेजी थी? कि इनकी गैरत जागे, GHQ रावलपिंडी की गैरत जागे, कमर जावेद बाजवा साहब की गैरत जागे और ये हमला कर दें कश्मीर पे। मर्द मोमिन मर्द हक है ना, अमीरुल मोमिनीन और जिहाद और मुजाहिदीन और पता नहीं क्या क्या जितने भी और शायर थे, हाली और मीर तकी मीर और सबके नाम इन्होंने, गालिब से सबके नाम इन्होंने जोड़ दिए जो भी है कॉमेडियंस। तो अब इन्होंने क्या करा पाकिस्तानी कॉमेडियंस ने कि दे हैव सेड दैट कि भैया हम आपको अटैक कर देंगे, वील गिव अ सरप्राइज। अच्छा, हम चाहते थे ये सरप्राइज करें, ये चाहते थे हम अटैक करें, इनकी गैरत जागे। इनकी गैरत सो चुकी है, मर चुकी है मुझे लगता है। तो एक और गैरत जगाने के लिए आज करंट देने की जरूरत है वैभव। तो ये वीडियो आज पाकिस्तानी आर्मी चीफ को करंट देने के लिए, क्योंकि देखिए वैसे भी इमरान खान के बारे में द लेसर सेड द बेटर। चूड़ियों से उनको फर्क नहीं पड़ा, लिपस्टिक और काजल का एक सेट हम भिजवा रहे हैं और हम 3-4 हफ्ते वेट करेंगे। अगर लिपस्टिक काजल से फिर इनकी गैरत नहीं जागी और फिर उन्होंने अटैक नहीं करा, फिर हम यहां से टेलर भेजेंगे वैभव। एक टेलर भेजेंगे जो फिर नाप लेगा प्रॉपर, और जो नाप लेगा वो मैं कह नहीं सकता वीडियो पे, वो नाप वाप लेगा, फिर उनको जो मुजरे करना है मीनारे पाकिस्तान के नीचे वो करें। क्योंकि इसी वैभव ये लड़ नहीं सकते, इनमें हवा जा चुकी है। ये कहते हैं हिंदुस्तानियों को सरप्राइज देंगे, और अरे सरप्राइज तुम लोग हो चुके हो भाई। तुम्हारे चीफ को एक्सटेंशन मिल गया, इकोनॉमी तुम्हारी डूब गई,
FATF की ब्लैक लिस्ट में तुम हो, डिप्लोमेटिकली तुम्हें जूते पड़ चुके हैं क्योंकि सऊदी अरेबिया, मलेशिया कोई तुम्हारी अब बात मानने को राजी नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने तुम्हें थूक दिया तुम्हारे बाहर, ग्रे लिस्ट में तुम हो ही FATF की। वो जैसा मैंने बोला था, अगर तुम ब्लैक में नहीं जाओगे तो कम से कम बरी तो नहीं होगे, उससे ग्रे में तो रहोगे। तो तुम तो ऑलरेडी सरप्राइज्ड कौम हो भाई, तुम चारों तरफ से सरप्राइज हो चुके हो। अच्छी खबर तुम्हारी है नहीं, एक अच्छी खबर थी तुम्हारी पिछले साल 27 फरवरी की, उसी को तुमने हाउस द टी शर्प, बस इससे ज्यादा तो तुमने कुछ करा नहीं है, ना तुम्हारा मुल्क कुछ कर सकता है। तो ये जो पाकिस्तानी कहते हैं ना कि भाई हम आपको सरप्राइज देंगे, सरप्राइज देंगे, क्या सरप्राइज है? ठीक है, बाहर से $200 मिलियन आने थे, नहीं आए। लाखों लोग फिर बेरोजगार हो गए इनके, राइट। 90 लाख तकरीबन लोग इनके बेरोजगार हो गए। जो डैम के लिए उन्होंने फंड इकट्ठा करा था वो फंड गायब हो गया, डैम अभी तक इनका नहीं बना। तो इनका अभी तक वैभव 10 और चीजें जो मैं बता सकता हूं, इनका कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इनका जो नया पाकिस्तान बनाने वाला जो इनका आर्किटेक्ट है, वो इनका 7 बजे के बाद नशा करके, कोकेन करके वो फारिग हो जाता है। अच्छा, जब मैंने पहली बार ये बोला था तो पाकिस्तानी बड़े गुस्सा, साहब आप कैसे बोल सकते हैं, दे वेरी एंग्री। उनको बड़ा दिल में लग गई ना कि हमारे हैंडसम को तुमने ऐसा कैसे बोल दिया भाई कि वो नशा करता है। अब नबील गबोल इनका पॉलिटिशियन है, वो कामरान शाहिद की शो में उसने कहा था परसों नरसों, कामरान शाहिद की शो में, तो ही सेड द सेम थिंग इन कामरान शाहिद शो। उसने 6 बजे का टाइम दिया, मैंने 7 बजे बोला था, तो वो थोड़ा सा 1 घंटे का, वो आधे घंटे का टाइम डिफरेंस है, और आधे घंटे के लिए मैं माफी मांग लेता हूं। चलो 6 बजे के बाद नबील गबोल जो कि एक प्रोमिनेंट पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है, वो ये कहते हैं साहब ये 6 बजे के बाद सारे स्टेटमेंट ये 6 बजे के बाद देते हैं। उन्होंने चैलेंज करा है एक खुली शो में, एंड कामरान साहब इज नॉट अ स्मॉल नेम, इज अ वेरी फेमस पर्सन, बड़ा नाम है मीडिया में। कामरान साहब की शो में उन्होंने बोला है साहब कि मैं चैलेंज करता हूं, आप दिखाइए इनका कोई डिसीजन 6 बजे के पहले का, सारे शाम के 6 बजे के बाद के। क्या करता है इमरान खान 6 बजे? 6 बजे के बाद वो गाजी भी बन जाता है, मुजाहिद भी बन जाता है, अटैक भी कर देता है, न्यूक्लियर वॉर के बारे में बात करता है, कश्मीर की आज़ादी भी दिलवा देता है 6 बजे के बाद। तो ये तो पाकिस्तान जब जब हमें कहता है कि हम सरप्राइज करेंगे, तो भाई तुम्हें सरप्राइज करने वाला तुम्हारा चीफ और तुम्हारा प्रधानमंत्री, हुज योर वजीर आजम, वो तुम्हें रोज सरप्राइज कर रहे हैं। तुम जलील होते जा रहे हो, हर प्लेटफॉर्म पे जलील हो रहे हो। अभी देखिए, बड़ी उम्मीदों के साथ इन्होंने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन एक स्पेशल सेशन करे कश्मीर में। उन्होंने मना कर दिया, कह रहा सुनो तुम फारिग हो, हम लोग फारिग लो, हमारे पास एक्चुअल काम वाम है यहाँ पे। वो तेल पैसे वाले लोग हैं, दे डोंट, पाकिस्तान इज लाइक अ पुअर कजन। कभी हमारे घरों में भी होता है ना, गांव से कोई रिश्तेदार आता है जो बहुत ही बेचारा गरीब होता है, तो पीपल टॉलरेट बिकॉज रिश्तेदारी में, लेकिन जनरली हो जाता है, इट इज अनफॉर्चुनेट, बट ये है कि यू डोंट टॉलरेट बिकॉज पीपल जनरली लुक फॉरवर्ड टू कि भाई अमेरिका वाला कजन आएगा हमारे लिए कुछ लेकर आएगा। तो पाकिस्तान का यही है, पाकिस्तान इज दैट, वो पेंडू कहते हैं ना, पेंडू, पाकिस्तान इज दैट पेंडू कजन हु इज कमिंग फ्रॉम डीप इनसाइड द विलेज ऑफ गुजरावाला के भी आके जो विलेज है, वहां से आ रहा है बेचारा अपनी पोटली वोटली लेके, अपना रोटी और प्याज बांध के खाने। तो नोबडी गिव्स देम एनी रिस्पेक्ट। वो हर चीज़ में जलील होते हैं, हर चीज़ में। ये बस इनको अब ये बड़ा खुशियां मना रहे थे कि साहब यूएन का चीफ पाकिस्तान आ गया, देवर सेलिब्रेटिंग कि यूएन के चीफ ने। अब यूएन के चीफ का जो गन्ना है वो कई बार मशीन में डालेंगे कितना जूस निकले, गन्ने वाला होता है ना, बार बार फोल्ड करके गन्ने को डालता रहता है कि जूस निकल जाए। ये बड़े खुश हैं सब पाकिस्तानी, कह रहे हैं कि साहब वो यूएन का चीफ आ गया। तो मैंने उसको बोला, मैंने बोला भाई देख, हमारे यहाँ हर दूसरे हफ्ते कोई ना कोई हेड ऑफ स्टेट आता है, हम तो कभी मेंशन नहीं करते। तुम्हारे लिए स्पेशल ओकेजन इसलिए, तुम्हारे यहाँ कभी कोई नहीं आता, तुम्हारे यहाँ बुढ़ों की क्रिकेट टीम आ जाती है, भैया तुम दिए जलाने लगते हो घी के यार, क्योंकि बड़ा ही आदमी आ गया, क्रिकेट टीम आ गई। यहाँ पे रोज पड़ी रहती है क्रिकेट टीम, हेड ऑफ स्टेट, रॉक स्टार, म्यूजिशियन, बाहर से फिल्म स्टार, कोई ना कोई आ रहा है, ग्लोबल सेलिब्रिटी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो पेपराची है, जो कवर करती है, पेज 3 वाले वो कवर करते हैं, कहानी खत्म हो जाती है। तो ये बात है वैभव उनकी। ये जो पूरी पाकिस्तानी कौम जो है ना, कहती है सरप्राइज सरप्राइज। अच्छा, खुद कैसे सरप्राइज हुए, है ना। एक चीफ जस्टिस था जिसको बिलियंस ऑफ रुपीज इकट्ठा करे कि साहब डैम बनाएंगे, डैम बनाएंगे। उसने क्या करा कि वैभव, उसने पूरा डैम का पैसा लिया, विदेशियों ने भी भेजा, तो पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानीज थे उन्होंने पैसा भेजा, लोकल पाकिस्तानियों से यहाँ से वहाँ से करके उन्होंने जुगाड़, और लिटरली, अच्छा गरीब मुल्क है, बिलियंस ऑफ रुपीज उन्होंने इकट्ठा करे कि डैम बनेगा। अब वो चीफ जस्टिस कहाँ है किसी को नहीं पता, जो रिटायर्ड है सुप्रीम कोर्ट का उनका जज है, वो कहाँ पे, नोबडी नोज। साकिब निसार साहब, वेरी गुड, साकिब निसार साहब गायब हैं, साकिब निसार पैसा लेकर गायब हो गए। ये पहला सरप्राइज पाकिस्तान, ये हमें सरप्राइज दे रहे हैं ना, ये हमें सरप्राइज, वी विल सरप्राइज यू। तो भैया सरप्राइज सुन लो, तुम्हारे बिलियंस ऑफ रुपीज लेके साकिब निसार गायब हो गया, तुम्हारा जज, ही इज आउट। 90 लाख पाकिस्तानी
आपके अनएम्प्लॉयमेंट जो पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए, जबकि पुअर इंडिया में भी है वैभव, लेकिन हर साल कई मिलियन लोग पॉवर्टी के ऊपर जाते हैं। 271 मिलियन तो सिर्फ हाँ 271 मिलियन ना, हाँ वो लेटेस्ट फिगर्स थे। 271 मिलियन जो गरीब थे वो गरीबी रेखा के ऊपर, पॉवर्टी लाइन के ऊपर इंडिया में आ गए। पिछले साल के हमारे फिगर्स हैं, इनके 9 मिलियन यानी कि 90 लाख इनके नीचे गए हैं। ये हो सकता है कि ऊपर आने वाले कम हो ज्यादा हो, लेकिन नीचे नीचे ये मुझे समझ में नहीं आता, ये रिवर्स में चल रहा है। दूसरी चीज, इनकी जो ग्रोथ है अब वो 1.5% रह गई है। ये इनका तीसरा सरप्राइज है, राइट। अब इनका चौथा सरप्राइज, बाजवा ने एक्सटेंशन ले लिया, सबको भड़का के, सबको भड़काया बाजवा ने कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मौत आ जाएगी, खून की नदियां बहेंगी। और पाकिस्तानी डरपोक कौम, सब लोगों ने बोला हाँ हाँ बाजवा हमारा मसीहा। मसीहा ढूंढते हैं ना ये लोग, तो इन इंस्टीट्यूशंस तो काम करते नहीं है, मसीहा ढूंढते हैं ये लोग कि एक आदमी आएगा हमें बचा के ले जाएगा, जैसे सलाउद्दीन अयूबी टाइप का ना, घोड़े पे आएगा बचा के ले जाएगा। बाजवा ने चुपचाप एक्सटेंशन लिया, बाजवा चुप, सन्नाटे में बैठा है बाजवा, कोई खबर नहीं बाजवा की। आसिफ गफूर साहब ने 2-2.5 साल सरकारी पैसे पे अपना पूरा एक पर्सनालिटी कल्ट बनाया पाकिस्तान में, तो ही बिकेम अ बिग हीरो अमंग ऑल द अनएम्प्लॉयड पाकिस्तानीज। वो अपना अब्बा हुजूर मानने लगे ना उनको कि आसिफ गफूर साहब आए हैं और ये कर देंगे, ये कर देंगे। अब उनकी पोस्टिंग हो गई, उन लोगों ने भी इनको सरप्राइज दे दिया। और इनके कौन से सरप्राइज थे भाई, कि इमरान खान साहब ने बोला था इकोनॉमी हमारी इतनी आला दर्जे की बनने वाली है साल भर के अंदर, नया पाकिस्तान के अंदर, कि बाहर से लोग आएंगे नौकरी ढूंढने के लिए पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान एक आइडियल दुबई टाइप का बन जाएगा कि लोग बाहर से आएंगे नौकरियां करने के लिए। आलम यह है इमरान खान के राज में और बाजवा के राज में कि अब पाकिस्तानियों को बाहर नौकरी नहीं मिल रही, इनको वीजा नहीं मिल रहा बाहर जाने के लिए भाई, दिस इज ऑल्सो फैक्ट। अच्छा, ये एक और सरप्राइज इंडिया, इनके सारे सरप्राइज उल्टे पड़ रहे हैं। इंडिया को सरप्राइज देने वाले थे कि साहब हवाई जहाज का रास्ता बंद कर दिया, ट्रेड बंद कर दी, भूखे मरेंगे हिंदुस्तानी। अब इनको हर चीज में डिस्काउंट चाहिए, इनको दवाइयों में डिस्काउंट चाहिए कि सही दवाइयों का कर दो। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ और जो इसेंशियल आइटम्स हैं उसके लिए बड़ी डिमांड चल रही है कि इंडिया से खोल दो भाई, इंडिया से हमें चाहिए, उसके बिना नहीं होगा। टमाटर नहीं खा पा रहे, आटा नहीं खा पा रहे। अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तानी मीडिया में रिपोर्ट आई थी एक इंसान की जो एक माजरत की चिट्ठी लिख के गया कि साहब मैं, मेरे बच्चे 4 दिन से खाना नहीं खाए, भूखे मर रहा है मेरा परिवार, मैं चोर नहीं हूं, लेकिन मैं दुकान के अंदर घुस के सामान इसलिए ले गया क्योंकि जो मेरे पास पैसा पहले हुआ करता था वो पैसा नाकाफी है, टुडे आई कैन नॉट फीड माई। ये इनके हालत है, ये हमें सरप्राइज दे रही है पाकिस्तानी। ओके जी, वीडियो हो गई है एंड यहाँ पे। तो यार ये जो एंड वाली बात उसको पहले कर लेते हैं, जो उन्होंने की है खाने वाली के, मतलब आटा खत्म है, टमाटर खत्म, ये इस तरह की कोई बात नहीं, क्योंकि गंदम हमारे पाकिस्तान में वैसे ही बहुत होती है, ठीक है, होती है। तो हमारी खुद अपनी ज़मीन है, हम खुद गंदम उगाते हैं। हाँ। तो गंदम का तो कोई बहरान यहाँ पे नहीं है, बस लोग हर जगह पे ऐसे होते हैं कि यहाँ पे स्टॉक कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, ताकि उनको जब होल्डिंग करते हैं यार, होल्डिंग तो हर बाद मुल्क में ऐसे लोग ऐसा होते हैं। तो प्रॉफिट के साथ बाद में बेची जा सके, वो ऐसा काम हुआ यहाँ पे ना। बाकी किसी चीज़ की वो नहीं है कमी, नहीं कि है मतलब किसी चीज़ की किल्लत होगी, बहरान वाला सिर्फ जो स्टॉक कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, सिर्फ इस वजह से। तो दूसरी जो फनी चीज़ें दो अंदर आई, एक पहले बात कर लेते हैं जी, कि पॉवर्टी लाइन को इन्होंने थोड़ा सा मेंशन किया है कि हमारी 271 मिलियन लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर जाते हैं और पाकिस्तान के 9 बिलियन के राउंड अबाउट जाते हैं। तो इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है और इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसको अगर मुआवजा किया जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सही इवन कि इंडिया में मुसलमान पाकिस्तान के टोटल मुसलमानों से भी ज़्यादा है, ये फैक्ट है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आप अगर कह देते तो मैं आपकी मान भी लेता, बट मैं अभी नहीं मानूंगा। डिसएग्री बकाया एक दो फनी बातें की हैं कि इमरान खान जो है वो 7 बजे के बाद अफीम शफीम पी यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टीज हैं सारी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, वो सब यही कहते हैं हाँ कि मतलब जो इन्होंने कहा कि चर्सी है या फलाएं है, ठीक है, ठीक है। सही बात। तो और तो साथ यार वो वर्ल्ड कप भी मेरे ख्याल से उन्होंने अफीम पी के वो 6 बजे के बाद ही पता वर्ल्ड कप, पता नहीं, मुझे याद तो है, वो भी ऐसे जीता होगा फिर, पता नहीं, मुझे नहीं पता इनके इसका। मुताबिक मे भी हो सकता है। ठीक। तो बाकी साकिब निसार साहब के बारे में आप कुछ बयान देंगे? साकिब निसार की जब हमने हैड देखी तो हमने कहा यार इतना गोरा चिक्का ऐनक वाला, इसकी फैक्ट है, इसने जो बात की है ये बात बिल्कुल हकीकत है। हमने 10-10 मैंने 10-10 रुपए दिए हैं, मैंने भी दिए। वो हम असल में यहाँ पे ऐसे जिसने भी ट्रेन की टिकट बाय किया, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल मतलब कोई भी चीज़ बाय किया, उस पर 10 रुपए उसने जो है ना टैक्स दिया डैम के लिए, वो चीफ जस्टिस साहब को गया। हमें पता था कि ये डैम नहीं बनना
क्योंकि जैसे उसके आर्टिकल उस दौर में आ रहे थे, हमने कहा यार अब सफर भी करना है ना हमने, तो बड़ा दुख होता था उस पैसों का जो 10 रुपए है, 10 रुपए करते थे ना। बाकी भाई एसएमएस भी सेंड करने से नंबर उन्होंने जारी किया था, एसएमएस सेंड करें 10 रुपए आपके अकाउंट लोग से तो चले पागल हो गए थे जाएंगे, लोगों ने बहुत सेंड किए, बहुत सेंड किए। लेकिन बैंक जैसे के ही थ्रू वो चीफ जस्टिस की सीट से उतरे हैं तो वो बाहर चले गए भाई, शादियां वादियां ये बच्चों अब बच्चों- कहीं नजर नहीं आ अब रहे। तो कहीं नजर नहीं आ रहे। ठीक तो है। कहने का मकसद है इस बात पे मैं एग्री करूंगा। जी, और सबसे पहली बात पे आ जाए, कौन से वाले? वो जो पंप कर रहे थे चोरियां भेजनी है कोई इस तरह भेजना है, तो चूड़ियां भाई असल में देखें ना, पाकिस्तान के जो औरत, एक दो औरतों ने हाँ वो फौजियों शो को किया, दिखा दिया होगा, वो तस्वीर तो ये वायरल हो गई पूरे है। पाकिस्तान क्या पूरे दुनिया में ऐसे एक दो ऐसे वो पुलिस- शिद्दतपसंद औरतें होती हैं जो पुलिस को दिखा देती हैं। इसका मतलब ये पुलिस तो और नहीं रेंजर्स थी वो कि दूसरी। औरत अगर फौज से मिले तो आपको वो चूड़ियां देगी कि यार ये चूड़ियां पहनो, नहीं ऐसा फैक्ट नहीं है भाई। आपके तो फौजियों को दाल मिलती है, हमारे फौजियों को ये बहुत गोश्त डिफरेंस है, मिलता वो बात मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं पानी आपको वाली बता दूं बात जो है। रेंजर्स वाली बात भी की है ना मैंने, वो रेंजर्स जो है वो कराची की थी, वो जो हाँ। पेश कर रहे थे ना, वो कराची में अब हालात बहुत खराब थे आज से कुछ साल पहले, उसको जो है सेट करने के लिए वहाँ पर रेंजर्स गई है, ठीक है ना। तो वहाँ पे कोई ऐसा सान्या हुआ था, कोई कत्ल वगैरह हुए थे जिस वजह से उन्होंने ये हरकत की। वो इसलिए नहीं दे रही थी कि इंडिया पे अटैक करें या इस तरह, और पुलिस को भी वो दे रही थी। पुलिस का काम इंडिया पे अटैक करना तो नहीं, समझ आ रही है ना। वो इन्होंने किस हवाले से वो तस्वीर पेश की, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड था वो कुछ और था, ठीक है ना। तो और दूसरा जो आप यही बाकी जो आर्मी का डिफरेंस है, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, लेकिन एक बात है कि मतलब रिस्पेक्ट यहाँ पे भी आर्मी की बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी है, लेकिन हर मुल्क में है, ठीक है ना। वो किसी और बैकग्राउंड से ये मतलब ये उन्होंने पेश किए होंगे। और दूसरी बात ये है कि बाकी आपकी बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई हैं कि इंडियन आर्मी वाले कह रहे हैं यार हमें खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, दाल मिल रही है रूखी हुई। खुशियां कर रहे हैं। हाँ, वो एक जो है आर्मी वाले इंडिया वाले ने अपनी वीडियो बना के वायरल की थी, उसे फिर आर्मी से निकाल दिया इन्होंने, वो बहुत वायरल हुई थी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पाकिस्तान आर्मी में ये सीन नहीं है, यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल और इस तरह का सिस्टम है, एक अलग इदारा, मतलब इसको बहुत मतलब इज्जत की निगाह से देखा जाता है। तो मैं बस वैसे ही बात कर रहा हूँ कि इसलिए नहीं कर रहा कि मैं उनको नीचे कर रहा हूँ। हम डरते भी बहुत हैं अपनी आर्मी से, बहुत ज़्यादा ये बात है बिल्कुल। पुलिस से डरते हैं बट कम, बट आर्मी से बहुत ज़्यादा डरते हैं। हालांकि इंडिया का बजट जो है वो डिफेंस का ज़्यादा है हमसे, बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ अगर 3 बिलियन तो वहाँ तो काफ़ी है। तो लेकिन उस हवाले से मतलब वही बात मैंने क्लियर करनी थी सिर्फ कि जैसे वो कह रहे थे कि पाकिस्तानी अवाम भी अपनी आर्मी को या पुलिस ऑफिसर्स को जो है पेश करती है, ऐसा नहीं होता। वो बैकग्राउंड कुछ और था, वो भी कोई एक दो तस्वीरें कुछ इस तरह हो गया होगा, लेकिन वो इस बेस पे नहीं होता कि आप ये लें और इंडिया पे अटैक करें, इसलिए बिल्कुल भी नहीं। बल्कि यहाँ पे मोस्टली हम नहीं चाहती कि अटैक हो। ये चीज़ भी मुझे पसंद नहीं है कि इन्होंने पाकिस्तानी फौजों मतलब हमारे आर्मी चीफ को चूड़ियाँ भेजी हैं, कह रहे हैं मैं मेकअप का सामान भेजा। भाई अपने आर्मी चीफ को भी देखा उनका हुलिया कैसा होता है, यहाँ से ऐसे देखा। हाँ, वो काफ़ी मीम्स बनी हुई हैं, बड़ी मीम्स बनती हैं। तो हमने तो आज तक आपका मतलब नहीं किया। अब आप लोग डिसलाइक करें, काइंडली डिसलाइक ना कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आके फैक्ट पे मुबली बात कीजिएगा। जो चीज़ हमने एग्री की है हमने की है, बिल्कुल की है। डिसएग्री हुए हैं हम हुए हैं, वो हुए हैं। तो आप भी वो अगर थोड़े से मैच्योर हैं तो आप ऐसा नहीं करेंगे, डिसलाइक नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसी। तो मेरे ख्याल में अगर आप बस अब चलते हैं, ये बहुत बड़ी वीडियो हो रही है। आप वीडियो कमेंट सेक्शन में हमें अगर इसका हाफ पार्ट मजीद आप कहते हैं तो हम ज़रूर देंगे, और कोई स्पेसिफिक वीडियो हो भी मैं आप उसका लिंक दे सकते हैं, उससे रिएक्शन दें। थैंक्स गाइस, आपने पिछली वीडियो में हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया। उम्मीद है कि इस वीडियो पे भी आप रिस्पांस अच्छा देंगे। हम थोड़ा सा फेयर होकर बोलते हैं, हमारी आदत नहीं है पाकिस्तानी बाकी यूट्यूबर्स की तरह हमारी आदत नहीं है कि हम वाओ यस मैन यार ये तो गौरव तो एक चांद पे टुकड़े हैं। मैं ये नहीं कहूँगा मेजर साहब को, ये नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि यार जो बात ये कर रहे हैं, जो चीज़ें मेरी समझ में आ रही हैं वो हम एग्री कर रहे हैं, हम एग्री कर रहे हैं। जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हम मुंह पे कह रहे हैं हम डिसएग्री कर रहे हैं। यही चीज़ होनी चाहिए, फैक्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। इंडियन अवाम जो है दूसरे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को देख के कहती है यार ये बंदे ठीक कह रहे हैं, हालांकि वो दिल से कुछ और होते हैं, ऊपर कह रहे हैं, मस्के लगा रहे हैं, मक्खन लगा रहे होते हैं, बटर लगा रहे होते हैं। तो गाइस यहाँ पर उम्मीद है आप हमारी बात से एग्री करेंगे, ठीक है ना। तो बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़।